मेरे प्रिय भाई और बहनों, अशांति, झगड़े, युद्ध ये इतिहास का हिस्सा रहा है। हर युग में मनुष्यों के बीच में झगड़ा, अशांति, युद्ध, लड़ाई होती रही है। इसका क्या कारण है, इसके बारे में याकूब की पत्र की अध्याय 4 में याकूब हमें समझाते हैं। हम उस पर मनन करेंगे। अध्याय 4 वाक्य 1 और 2। आप लोगों में द्वेष और लड़ाई झगड़ा क्यों? क्या इसका कारण यह नहीं है कि आपकी वासनाएं आपके अंदर लड़ाई करती हैं? मैं दोहराता हूं, याकूब कहते हैं, आप लोगों में द्वेष और लड़ाई झगड़ा क्यों? क्या इसका कारण यह नहीं है कि आपकी वासनाएं आपके अंदर लड़ाई करती हैं? आप अपनी लालसा पूरी नहीं कर पाते और इसलिए हत्या करते हैं। आप जिस चीज के लिए ईर्ष्या करते हैं उसे नहीं पाते और इसलिए लड़ते झगड़ते हैं। हमारे परिवार में, समाज में, देश में, विश्व में झगड़े का क्या कारण है? हमारी चाह, हमारी इच्छाएं जो हमारे अंदर बराबर कार्य कर रही हैं, उबलते पानी की तरह जिसमें बुलबुले आते रहते हैं, उसी तरह हमारे हृदयों में ये लड़ाई करती रहती हैं। हम कुछ देखते हैं, उसे पाना चाहते हैं, पा नहीं पाते हैं तो झगड़ा करते हैं। हम किसी में अच्छाई या कोई भी चीज देखते हैं तो हमारे अंदर ईर्ष्या होती है और उस ईर्ष्या में आकर ना जाने हम लोग क्या क्या नहीं करते हैं। ईर्ष्या मनुष्य के लिए शुरुआत से ही एक बहुत बड़ा अवगुण रहा है। हमारे अंदर ईर्ष्या होती है। हम उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 4 में पढ़ते हैं, आदि मानव आदम और हेवा के 2 पुत्र काइन और हाबिल। काइन किसान था, हाबिल पशुपालन करता था। दोनों ने ईश्वर को भेंट चढ़ाई। हाबिल ने, वचन में लिखा हुआ है, हाबिल ने अपने सर्वोत्तम भेड़ के बच्चे को प्रभु को चढ़ाया, लेकिन काइन ने अपने खेत के उपज में से कुछ प्रभु को चढ़ाया। सर्वोत्तम नहीं बल्कि कुछ। प्रभु हाबिल की भेंट से प्रसन्न हुए। इसे देखकर काइन के मन में ईर्ष्या जगी, अपने भाई के प्रति ईर्ष्या जगी और वो ईर्ष्या क्रोध में बदल जाती है और उस क्रोध में आकर काइन अपने एकमात्र भाई हाबिल की हत्या करता है। अपने एकमात्र भाई, एकमात्र साथी भाई हाबिल की हत्या करता है। ईर्ष्या को हम 7 मूल पापों में एक मानते हैं। 7 मूल पापों में एक ईर्ष्या एक मूल पाप है। क्यों ईर्ष्या को मूल पाप करते हैं? क्योंकि ईर्ष्या से अन्य पाप उत्पन्न होते हैं। जब हमारे अंदर ईर्ष्या आ जाती है, हम दूसरों का नाम बदनाम करने लगते हैं, उनको गिराने का प्रयास करते हैं, यहां तक कि हत्या तक करते हैं, जैसा कि काइन ने की थी। तो ईर्ष्या एक मूल पाप है। याकूब के पत्र के अध्याय 3 वाक्य 16 में याकूब कहते हैं, जहां ईर्ष्या और स्वार्थ है वहां अशांति और हर तरह की बुराई पाई जाती है। जहां ईर्ष्या और स्वार्थ है वहां हर प्रकार की बुराई और अशांति पाई जाती है। ईर्ष्या हमें अशांत कर देती है। जब हमारे अंदर ईर्ष्या रहती है तो हम बेचैन हो जाते हैं, अशांत हो जाते हैं। किसी के जीवन में तरक्की आती है तो हम अशांत हो जाते हैं। उसका बेटा, उसकी बेटी, उसके बेटे अच्छा करते हैं तो हम अशांत हो जाते हैं। हमारे अंदर ईर्ष्या आ जाती है, हम बेचैन हो जाते हैं। पड़ोसी का मकान बड़ा होता जा रहा है, ऊंचा होता जा रहा है, हम लोग परेशान हो जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं। लोगों के परिश्रम का फल उनको मिल रहा है, हमारे परिश्रम का फल नहीं मिल रहा, हम लोग बेचैन हो जाते हैं, हम अशांत हो जाते हैं, हमारे अंदर ईर्ष्या जगती है।
दूसरों की सुंदरता को देखकर हमारे अंदर ईर्ष्या जगती है, दूसरों की प्रतिभाओं को देखकर हमारे अंदर ईर्ष्या जगती है, दूसरों के स्वास्थ्य को लेकर, उनके धन को देखकर हमारे अंदर ईर्ष्या जगती है। और जैसे हमारे अंदर ईर्ष्या जगती है तो हम अशांत हो जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं, उसको बदनाम करने का प्रयास करते हैं, उसको नीचे गिराने का प्रयास करते हैं। समाज को देखिए क्या हो रहा है। जब एक परिवार ऊपर की ओर उठ रहा है, तरक्की हो रही है, बाकी सभी लोग उसकी ओर देखते हैं, किसी न किसी तरह से उसको खींचने गिराने के लिए प्रयास करते हैं। जब एक व्यक्ति जीवन में सफल होता जाता है, उसके प्रति लोगों के अंदर घृणा उत्पन्न हो जाता है और उसके प्रति ईर्ष्या जगती है, उसको किसी तरह से गिराने, उसकी बदनामी करने का प्रयास करते हैं। हमारे परिवार में हो रहा है, गांव में हो रहा है, समाज में हो रहा है, देश में हो रहा है, सारे विश्व में हो रहा है। ईर्ष्या बहुत खतरनाक है। वचन कहता है कि उसके कारण हमारे अंदर अशांति आ जाती है, हर प्रकार की बुराई उत्पन्न होती है। ईर्ष्या में हम लोग क्या क्या नहीं करते हैं। एक छोटा सा किस्सा है, बहुत साल पहले की बात है। एक बहुत बड़ी प्रदर्शनी लगी थी, विश्व स्तर की प्रदर्शनी, जिसमें लोग अपने अपने समुद्र के अपने अपने उपजों को लेके आए थे, मछली और अन्य प्रकार की चीजें। सब लोग अपने अपने ग्लास के छोटे छोटे बक्से या बड़े बड़े बक्से में रखते थे मछलियों को और अन्य चीजों को। लेकिन एक देश से एक खुले बक्से में एक व्यक्ति ने कुछ केकड़े लेके आए। समुद्र में बहुत अच्छे अच्छे केकड़े होते हैं, बड़े बड़े केकड़े होते हैं, लोगों का आहार है, खाते हैं। तो केकड़े खुले बक्से में ले आकर रखे, तो लोगों ने पूछा, भाई केकड़े बाहर नहीं जाएंगे? तो उसने कहा कि नहीं साहब, एक केकड़ा जब ऊपर चढ़ने लगता, दूसरा केकड़ा उसके पैर को खींच के नीचे गिरा देता है। हमारे समाज को देखिए, परिवार को देखिए, देश को देखिए, विश्व को देखिए, यही ना हो रहा है। एक तरक्की कर रहा, ऊपर जा रहा, उसको खींच के किसी तरह से गिराने के लिए प्रयास किया जाता है, जिसके द्वारा इस संसार को, मानव समुदाय को कितना बड़ा नुकसान होता है, कितनी नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है, नेगेटिव एनर्जी उत्पन्न होती है। समाज का कितना कल्याण होता अगर सहयोग का मनोभाव होता। तो ईर्ष्या के मनोभाव के कारण कितना विनाश हो रहा है। देश देश के बीच में लड़ाई का मुख्य कारण यह है, ईर्ष्या। वर्चस्व बनाए रखना चाहते हैं लोग, एक देश दूसरे देश पर अधिकार जमाना चाहता है। ईर्ष्या जलन के कारण इस सारे संसार में, देश में, परिवार में, समाज में कितना बड़ा नुकसान होता है। सूक्ति ग्रंथ की अध्याय 14 वाक्य 30 में लिखा हुआ है, बहुत सुंदर वचन है। वहां पे लिखा हुआ है, मन की शांति शरीर को स्वास्थ्य प्रदान करती। मन की शांति शरीर को स्वास्थ्य प्रदान करती, किंतु ईर्ष्या हड्डियों का क्षय है। वचन कहता है मन की शांति शरीर को स्वास्थ्य प्रदान करती, किंतु ईर्ष्या हड्डियों का क्षय है। क्षय समझते हैं? आपने क्षय रोग सुना है, टीबी। क्षय रोग क्या हो जाता है? फेफड़े खाए जाते हैं, फेफड़े खा जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं, शरीर दुर्बल हो जाता है, कमजोर हो जाता है, बहुत जल्दी मर जाता है इंसान। वचन कहता है ईर्ष्या क्षय है, हड्डी का क्षय है। बोन टीबी हड्डी का क्षय है, हमें बर्बाद करता है। हमें शमूएल के पहले ग्रंथ की अध्याय 18 में पढ़ने को मिलता है। इस्राएल के राजा का नाम था साउल। साउल के समय फिलिस्ती सेना इस्राएली सेना से लड़ना चाहती थी। लड़ाई शुरू नहीं हुई क्योंकि फिलिस्ती सेना में से एक योद्धा सामने आता है, गोलियत, और इस्राएली सेना को डरा देता है। आप पढ़ेंगे शमूएल का पहला ग्रंथ अध्याय 17 में लिखा हुआ, उसका वर्णन नहीं करूंगा यहां पे। एक युवा, एक लड़का जिसका नाम दाऊद है, उस दाऊद ने गोलियत को एक चिकने पत्थर के सहारे मार गिराया
इस्राएली सेना को फिलिस्ती सेना से छुड़ाया, बचाया, इस्राएल देश को बचाया। इसके बाद जब वो वापस आ रहा था, लड़ाई के मैदान से वापस आ रहा था, तो नारियों और पुरुषों ने बड़े आनंद के साथ उन लोगों का स्वागत किया। नारियों ने गाया कि साउल ने हजारों को मारा, लेकिन दाऊद ने 10,000 को मारा। साउल ने हजारों को मारा, लेकिन दाऊद ने 10,000 को मारा। यह सुनकर साउल के अंदर ईर्ष्या जग गई दाऊद के प्रति। साउल के अंदर दाऊद के प्रति ईर्ष्या जग गई और किसी तरह से दाऊद को मार डालने के लिए उसने निर्णय लिया। कई बार दाऊद को मार डालने का प्रयास किया। साउल के पुत्र जोनातान ने उसके पिता को समझाने का प्रयास किया कि पिताश्री देखिए, दाऊद ने हमारे देश को बचाया, वो हमारे देश के प्रति, आपके प्रति कोई हानिकारक कार्य नहीं करता है, आप क्यों उसकी जान के पीछे पड़े हैं? तब भी वो समझता नहीं है, वो दाऊद को मार डालना चाहता है। मालूम आपको साउल का अंत कैसे हुआ? आप पढ़ेंगे सामुएल के पहले ग्रंथ के अध्याय 31 में कि उसके अंत के बारे में उसने आत्महत्या की। लड़ाई के मैदान में उसने आत्महत्या की और फिलिस्ती सैनिकों ने आकर उसके गर्दन को काट लिया, अलग किया। वचन कहता है कि ईर्ष्या के द्वारा हम बर्बाद हो जाते हैं। हम बर्बाद हो जाते हैं। हम सबके अंदर ईर्ष्या है, हम सभी परेशान होते इससे। ईर्ष्या हमें बर्बाद करती रहती है। ठीक साउल और दाऊद के विपरीत हम सुसमाचारों में मरियम और एलिजबेथ के बारे में पढ़ते हैं। प्रभु यीशु की मां मरियम और यूहन्ना की मां एलिजबेथ के बारे में। स्वर्गदूत गब्रियल ने मां मरियम से कहा कि एलिजबेथ अपनी वृद्धावस्था में गर्भवती है, अभी 6ठा महीना है। पवित्र आत्मा से गर्भवती होने के बाद मां मरियम एलिजबेथ की सेवा करने के लिए जाती है। एलिजबेथ के घर पे पहुंचकर एलिजबेथ को संबोधित करती है, संबोधन करती है। उस संबोधन के द्वारा एलिजबेथ पवित्र आत्मा से भर जाती है और एलिजबेथ ने पहचान लिया कि मरियम के गर्भ में ईश्वर का पुत्र, उसका प्रभु आया हुआ है। कहती है कि मेरा कैसा सौभाग्य है कि मेरे प्रभु की मां मेरे पास आई। एलिजबेथ मां मरियम को ऊंचा उठाती है, उसकी प्रशंसा करती है। ठीक मरियम ने भी पहचान लिया था कि एलिजबेथ के गर्भ में एक पुत्र है। एलिजबेथ को भी वो ऊंचा उठाती है। एक दूसरे को ऊंचा उठाते हैं, एक दूसरे की प्रशंसा करते हैं, नीचे नहीं गिराते हैं, एक दूसरे को सहयोग देते हैं। ठीक इसी प्रकार उनके बेटे यीशु योहन बपतिस्ता से बपतिस्मा ग्रहण करने जाते हैं। योहन बपतिस्ता कहते हैं कि मुझे आपसे ग्रहण करना चाहिए। यीशु कहते हैं कि अभी ऐसा ही होने दीजिए। एक दूसरे को सम्मान करना, एक दूसरे के अंदर ईश्वर के द्वारा किए जा रहे कार्य को पहचानना और एक दूसरे की प्रशंसा करते हुए ऊपर उठाना। अगर हमारे परिवारों में, हमारे समाज में इस तरह की प्रवृत्ति होती तो हमारा परिवार और समाज स्वर्ग बन जाता। एक दूसरे को नीचे गिराने के बजाय एक दूसरे को पहचाने, एक दूसरे के अंदर ईश्वर के किए हुए कार्यों को पहचाने और एक दूसरे की प्रशंसा करें, एक दूसरे को ऊपर उठाएं, तो कितना सकारात्मक सामर्थ्य हमारे समाज में आ जाता, कितनी सकारात्मक ऊर्जा हमारे बीच में आ जाती। हम विश्वासियों को, हम भक्तों को, प्रभु के शिष्यों को कभी भी अपने अंदर ईर्ष्या को स्थान नहीं देना चाहिए। तिमोथी के नाम संत पौलुस के पहले पत्र के अध्याय 6 वाक्य 6 में संत पौलुस कहते हैं, भक्ति से तो लाभ होता है, लेकिन केवल उसी को जो अपनी धन संपत्ति से संतुष्ट है। भक्ति से लाभ होता है, लेकिन केवल उसी को जो अपनी धन संपत्ति से संतुष्ट है। हमें अपने अंदर एक संतुष्टि महसूस करने की आवश्यकता है। प्रभु ने मुझे जो दिया है उसके लिए संतुष्ट होना। जो शरीर दिया है,
जो कृपाएं दी हैं, जो प्रतिभाएं दी हैं, जो संपत्ति दी है, उसके लिए संतुष्ट होना। और ये संतुष्टि हमारे अंदर आनंद लाएगी। ये संतुष्टि हमारे अंदर आनंद लाएगी। ठीक इसके विपरीत अगर हमारे अंदर ईर्ष्या है, जैसा कि मैंने बताया, वचन कहता है हम अशांत रहेंगे, बेचैन रहेंगे, हमारे अंदर आनंद नहीं होगा। तो हमारे अंदर ये संतुष्टि आनी चाहिए। हर विश्वासी को प्रभु के द्वारा दिए गए सारे वरदानों के लिए प्रभु को धन्यवाद देने की आदत होनी चाहिए और अपने में एक संतुष्टि होनी चाहिए। प्रभु धन्यवाद, प्रभु धन्यवाद। कोरिन्थियों के पहले पत्र के अध्याय 13 उसके वाक्य 4 में संत पौलुस प्रेम का वर्णन करते हैं। अध्याय 13 में प्रेम का वर्णन करते हैं। वाक्य 4 में पौलुस कहते हैं प्रेम ईर्ष्या नहीं करता। जिसके हृदय में प्रेम होता है वो ईर्ष्या नहीं करता। जिसके हृदय में प्रभु का निवास होता है वो ईर्ष्या नहीं करता, बल्कि वो प्रेम की दृष्टि से सबको देखता, सबको सहयोग देता। जिनके अंदर ईर्ष्या है वे कभी सहयोग नहीं देते। कुछ लोगों की आदत है असहयोग, कोई भी भला काम कर रहा हो असहयोग करना। लेकिन जिसके अंदर प्रेम है वो सहयोग देता है, सहयोग करता है। आज हम अपने आप को परखेंगे, क्या मेरे अंदर ईर्ष्या है? हम सबके अंदर ईर्ष्या है, हमें घटाना है। हमें अपने आप को प्रेम से भरना है। हमारे अंदर एक संतुष्टि आनी है। Everyone has to practice it। ये हमें इसका रियाज करना है, इसको बार बार महसूस करना है। अगर हमारे अंदर ईर्ष्या है, धीरे धीरे उसको काटना है और हमारे अंदर संतुष्टि आ जाए तो हम आनंदित रहेंगे, हमारा जीवन सुखमय होगा। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु धन्यवाद देते हैं तेरे पवित्र वचनों के लिए। प्रभु इस समय हम महसूस करते हैं कि हम लोग पापी हैं। हमारे अंदर विशेष करके ये मूल पाप है, ईर्ष्या। दूसरों की उन्नति देखकर, दूसरों की प्रतिभाओं को देखकर, दूसरों के उत्थान को देखकर, दूसरों के सौंदर्य को देखकर, दूसरों की प्रतिभाओं को देखकर हम जलने लगते हैं। प्रभु हमें संतुष्टि दीजिए। तूने जो दिया है उसके लिए संतुष्टि, तेरे वरदानों के लिए संतुष्टि, तेरी कृपाओं के लिए संतुष्टि। हमारे अंदर सहयोग का मनोभाव दीजिए, ईर्ष्या के बदले सहयोग। दूसरों की प्रशंसा करने की कृपा दीजिए, दूसरों का उत्थान करने की कृपा दीजिए। हमारे अंदर जो घृणित प्रवृत्ति है, दूसरों को नीचे गिराने, बदनाम करने की, इस प्रवृत्ति को दूर करके हमें शुद्ध और पवित्र कीजिए। हमारे हृदयों को शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए प्रभु, पवित्र कीजिए।